क्रिस्तु में प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 से लेकर मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वो मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है, मेरी आत्मा में उल्लास, मेरा शरीर भी सुरक्षित है। मन में आनंद है, आत्मा में उल्लास है, शरीर में हेल्थ है, स्वास्थ्य लाभ है। इसका कारण है मैं प्रभु को अपने आंखों के सामने हमेशा रखता हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, इसलिए मुझ में स्वास्थ्य है। प्रियजनों, आजकल अनेक लोगों के आत्महत्या के खबर हम सुनते हैं। गरीब लोगों का, अमीर लोगों का, बड़े लोगों के, बच्चे लोगों की आत्महत्या के खबर सुनते हैं। प्रियजनों, आत्महत्या शायद जीवन के जटिल और कठिन परिस्थिति में लोग करते हैं। जीवन को सामना करने में जैसे तकलीफ होते हैं, पराजय के कारण, परेशानी के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं उनको हम जज नहीं कर पाएंगे। उनके परिस्थिति हम नहीं जानते हैं, उनके तकलीफ हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोगों को ऐसा टेंडेंसी है, जो लोग ये आत्महत्या के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए दो शब्द कहना मैं चाहता हूं। प्रियजनों, अनेक लोग डिप्रेशन के वजह से, चिंताओं के कारण, स्ट्रेस के कारण आत्महत्या करते हैं। बाइबल का कहना है, मैं सदा मेरे आंखों के सामने प्रभु को रखता हूं, इसलिए मेरे मन में उल्लास है, हृदय में आनंद है, शरीर में स्वास्थ्य है। प्रियजनों, इसलिए हमारे मन को आनंदित रखने के लिए, उल्लास के साथ जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने से हम हमारे हृदय में आनंद भर देते हैं, भर सकते हैं। आनंदित होकर, उल्लासित होकर जीवन बिता पाएंगे। शायद हमारे पैसा, हमारे पास रहने वाले लोग ये जो आनंद और उल्लास हमें दे नहीं पाएंगे। ये पैसा से हम हमारे आनंद खरीद नहीं पाएंगे। शायद आप ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको पैसा नहीं है, आपके पढ़ाई बंद किया गया है, आपका जॉब नहीं है। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, ये सब पराजय आपको नष्ट नहीं करेगा। आपका बेरोजगारी, आपके आर्थिक परेशानी आपका जान नहीं लेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी ईश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। कीपिंग द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, हमेशा उसकी उपस्थिति में रहना है, ताकि मेरा हृदय आनंदित हो जाएगा, मेरे मन में उल्लास भर जाएगा और मैं सुरक्षित रहूंगा। दूसरी बात यह है प्रियजनों, एक्सेप्टिंग द फेलियर्स। शायद आजकल दुनिया जीतने के लिए सिखा रहे हैं। आप इंटरनेट में देखिए 10 ways to be successful in life, 101 way to be successful in life। लोग वीडियोस बनाते हैं, किताब लिखते हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल, कैसे जीवन में विजय पा सकते हैं, इसके विषय में हम ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत कम चर्चा किया जाता है कैसे पराजय को सामना करना है, हाउ टू फेस द फेलियर्स। शायद बचपन से लेकर हमें शिक्षा मिलते हैं कि कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए। जो सक्सेसफुल नहीं है वो
वेस्ट है। ऐसे शिक्षा हमें मिले हैं प्रियजनों। इसलिए बहुत जरूरी है आज के माहौल में हेल्पिंग ईच अदर टू फेस द फेलियर्स ऑफ आवर लाइफ। पराजय को स्वीकार करने के लिए हमें शिक्षा मिलने की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग मिलने की जरूरत है, क्योंकि अनेक लोगों के आत्महत्या पराजय के वजह से है। उनके बिजनेस में, पढ़ाई में, जॉब में, पारिवारिक जीवन में जैसे उन लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग अपने जीवन को समाप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पराजय को सामना करने के लिए सीखना चाहिए। बाइबल में यीशु अपने शिष्यों को पराजय को टेस्ट करने के लिए मौका दिया उनको। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के साथ जैसे शिष्य लोग चलते थे, चमत्कार दिखाते थे, हमेशा सक्सेसफुल था। 5 रोटी 5,000 को खिलाया, सक्सेसफुल स्टोरी है। रोगियों को चंगा किया, सक्सेसफुल स्टोरी है। लेकिन उसमें एक स्टोरी इसी प्रकार है कि शिष्य लोग एक लड़का को चंगा करने के लिए कोशिश किया, लेकिन चंगाई दे नहीं पाया। They could not give him healing. People asked, why you are not able to give him healing? आप लोग क्यों इसको चंगा नहीं कर पा रहे हैं? शिष्य लोग पराजय को टेस्ट कर रहे थे। शिष्य लोगों को ये शिक्षा मिल रहे थे, हाउ टू फेस ए फेलियर। उन लोगों के मिनिस्ट्री में उन लोग जैसे चमत्कार दिखाने के लिए गए, लेकिन चमत्कार दिखा नहीं पाए, रोगी को चंगाई नहीं मिला। इट वॉज ए फेलियर। They learned a lesson how to face the failures. यीशु उनको शिक्षा दे रहे थे। प्रियजनों, शायद हमें हमारे संतानों को, बच्चे लोगों को, हमारे परिवार में हमारे प्रियजनों को मदद करने की जरूरत है टू फेस देयर फेलियर्स। जैसे हम सेमिनरी में ज्वाइन किए और उसी समय मुझे बाइक चलाना सब मालूम नहीं था। तो जैसे हम 8 साल सेमिनारी में बिताए, इसके बाद 8वां साल में रीजेंसी होते हैं। तो उस साल जहाँ हम सेवा कर रहे थे, उधर बाइक और साइकिल सब सीखने के लिए मुझे मौका मिला। तो बाइक सब सीख लिया, एक फादर ने मुझे सिखाया। इसके बाद बाइक लेकर हम बाहर गए और बाइक स्लिप हो गया और बाइक से मैं गिर गया और मेरे पैर में चोट लग गया, खून बह रहे थे, बाइक का इंडिकेटर टूट गया। तो मेरे मन में बहुत भय छा गया। ये बाइक लेकर आश्रम से बाहर निकले हैं, अभी वापस जाना है, वापस जाकर ये बाइक को जो क्या हुआ है बताना पड़ेगा, फादर लोग जरूर डांटेंगे। तो ये सोचकर हम चुपके से वापस आए। मेरे पैर से रक्त निकल रहे थे, बह रहा था। हमने पांज पहने थे इसलिए लोगों को पता नहीं चला, लेकिन फिर भी हम लंगड़ा के वापस आए। तो चुपके से बाइक गैरेज में रखा और किसी को नहीं बताया। लेकिन एक फादर, जैसे हम लंगड़ा रहे थे, उसको पता चला, जिसने मुझे बाइक सिखाया है, बाइक चलाना जिसने सिखाया है, उसने मेरे पास आया और बताया, क्या आपने बाइक से गिर गया है, बाइक को कुछ एक्सीडेंट हुआ है? तो मैंने बहुत मुश्किल से बताया, ऐसा हो गया फादर जी, स्लिप हो गया, इंडिकेटर टूट गया, मेरा पैर ऐसे घायल हो गया। तो उसने बताया, कोई बात नहीं, आपने एक ही बार गिरा, मैंने बहुत बार गिरे थे बाइक सीखते समय। और देखिए कि तो आपने एक ही बार गिर गया है, और जैसे हम बाइक चलाने के लिए सीख रहे थे, हम गिरने से इंडिकेटर नहीं, हेडलाइट टूट गए थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बाइक सीखते समय, चलाने के लिए जैसे सीखते समय लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, यह सब नॉर्मल है। प्रियजनों, वो फादर मुझे मदद कर रहे थे। मेरे जो पराजय, मैं अपमानित होकर टूटा हुआ पैर से वापस आए थे, और उसने मुझे मदद किया पराजय को स्वीकार करने के लिए। मेरे पराजय को उसने हल्का किया। शायद ऐसे एक मनोभाव की जरूरत है आज के माहौल में।
आपके बच्चा, आपका पति, आपके पत्नी, आपके प्रिय लोग जैसे पराजित होकर, डिप्रेस होकर और स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ जैसे आपके पास आते हैं, उनके बोझ को क्या आप हल्का कर सकते हैं? उनके पराजय को स्वीकार करने के लिए क्या आप उनको मदद कर सकते हैं? हम अनेक लोगों को आत्महत्या से बचा सकते हैं। तीसरी बात यह है प्रियजनों, एंगेजिंग इन व्हाट वी हैव पैशन। जो कार्यों के विषय में हमें पैशन है, ये लॉकडाउन के समय हमें ऐसे कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में एक वचन है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में है, यीशु का मृत्यु हो गया। यीशु काफी समय शिष्य लोगों को दर्शन दिया। शिष्य लोगों को क्लैरिटी नहीं थे क्या करना है, अभी उन लोगों का रोल क्या है। उन लोग ऐसे टेंशन में थे, यीशु तो चला गया और शिष्य लोगों को मालूम नहीं था क्या करना चाहिए। उन लोग ऐसे भय में, डर में कमरे के अंदर थे। बाइबल में लिखा हुआ है, सीमोन पतरस ने कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। प्रियजनों, मैं वचन की व्याख्या इसी प्रकार करना चाहता हूं। वो भय में, डर में उन लोग जीवन बिता रहे थे। सीमोन पतरस को ये पसंद था मछली मारना, ही वाज पैशनेट अबाउट फिशिंग। उसने बताया, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग। सीमोन पतरस के साथ बाकी शिष्य लोग भी चले जाते हैं। शायद आज हमें ऐसे एक कार्य की जरूरत है, शायद हमारे पैशंस को हम वापस ढूंढना है और ऐसे कार्यों को परस्यू करना चाहिए। ये लॉकडाउन के समय अनेक लोग बेकार में बैठकर चिंता करते करते दिमाग खराब करते हैं। प्रियजनों, शायद आपको कुकिंग पसंद होगा, आपको ड्राइंग पसंद होगा, आपको शायद गार्डनिंग पसंद होगा, आपको शायद डांसिंग पसंद होगा, आपको शायद क्रिएटिवली कुछ करने के लिए पसंद होगा। ये करने की समय है, ये लॉकडाउन का समय है। पूर्ण रूप से हमारे पैशन के पीछे भागने का समय है। जो कार्यों को हम पसंद करते थे, शायद बाकी समय हम बिजी थे, लेकिन अभी हमें काफी समय मिल रहे हैं। शायद बुक जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं, अभी रीडिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम एंगेज होने से हमारा स्ट्रेस कम होने की संभावना है। इसी प्रकार हम हमारे पैशन के लिए समय देने से, चाहे कुछ भी हो, क्रिएटिवली कुछ करने से, एंगेज होने से हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंताएं कम हो जाएंगे। प्रियजनों, ये हमारी प्रार्थना है। जीवन अमूल्य है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई भी आत्महत्या ना करे। हमारे भाई बहनों को हम मदद करेंगे। शायद हमारा बातचीत, हमारा एक फोन कॉल, हमारा कुछ समय, हमारा एक मुस्कुराहट शायद एक व्यक्ति को आत्महत्या से बचाएंगे। मैं सदा मेरी आंखों के सामने प्रभु को रखता हूं, उसके कारण मेरे हृदय में आनंद है, मेरे मन में उल्लास है और मेरे शरीर में हेल्थ है, स्वास्थ्य लाभ है। प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।